हेलो एवरीवन। आज जो हम आपसे डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, एक न्यू चैप्टर की हम डिस्कशन करेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है सीरियसली बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर को पहले आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन करेंगे, देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो आपसे डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम पहले इसको टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं कि इस चैप्टर को हम कितने टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक जो आपसे मेरी डिस्कशन होगी वो होगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमारे को उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। ठीक है ना, कि कोई भी हम सब्जेक्ट भी अगर रीड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर बीकॉम 6th सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, तो हमें पहले ये समझ लगना चाहिए कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, जो हम अपने जो पहले वाले जो चैप्टर्स हैं, जो फर्स्ट हमारा लेक्चर्स होंगे उसमें हमने इसकी डिस्कशन की होगी। तो पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ पे होएगा कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस चैप्टर का। ठीक है, जिसमें हम थ्योरेटिकल डिस्कशन भी करेंगे और आपको प्रैक्टिकली भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे कि हमने आगे करना क्या है। ठीक है ना, क्योंकि थ्योरी पहले हमारे को ग्रिप में होनी चाहिए, उसके बाद ही हमारे प्रैक्टिकल्स जो हैं वो थ्योरी के बेसिस पे ही हमारे प्रैक्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो कुछ थ्योरी हम बीकॉम के एग्जाम या बीबीए के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी डिस्कशन करेंगे। जो बच्चों को सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट ही चाहिए वो भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सेकंड टॉपिक जो आपसे डिस्कशन होगी कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ही आगे ये सब पार्ट्स है कि कैपिटल के अंदर कॉस्ट ऑफ डेट, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। देन थर्ड टॉपिक आपसे जो हमारी डिस्कशन होगी, दिस वन इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये हमारा थर्ड टॉपिक है। फोर्थ टॉपिक जो हमारा होएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, थर्ड टॉपिक कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फोर्थ टॉपिक जो हमारा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया, सेकंड टॉपिक कॉस्ट ऑफ डेट हो गया, थर्ड टॉपिक कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया। फोर्थ टॉपिक आपसे जो डिस्कशन होगी, अगर आपने नोटबुक में नोट करना है तो ये टॉपिक्स आप पहले नोट कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ये सभी कैपिटल के ही आगे सोर्सेज है। ठीक है, डेट सोर्स है तो उसकी कॉस्ट निकालेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का सोर्स है उसकी हम कॉस्ट निकालेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल उसका सोर्स है तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल का भी हम कैलकुलेशन करेंगे, और फाइनली ये सभी का मिला के मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपसे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर होएगा ये 5 टॉपिक्स में डिवाइड होएगा, इसके आगे सब पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो वो सब पार्ट्स जो है जैसे डेट में इररिडीमेबल डेट, रिडीमेबल डेट, ठीक है ना, ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो ऐसे हम इसके आगे सब पार्ट्स आपसे डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखो कोई भी बिजनेस कंसर्न है, ठीक है, कोई भी आप सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में हो, या आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म में हो, या फॉर एग्जांपल आप कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी में हो, कैपिटल तो चाहिए ना हमारे को। ठीक है ना, कैपिटल के बगैर थोड़ी कोई बिजनेस चल सकता है। अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें, वहां पे पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की बात करें, उसमें वन मैन शो है सारा। ठीक है ना, वन पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। और अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी के केस में जो कैपिटल वर्ड है, आपको याद होएगा रेशियो एनालिसिस का चैप्टर, कैपिटल जब वर्ड आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसमें खाली कैपिटल्स ही नहीं होती, उसमें कैपिटल्स के साथ रिजर्व्स एंड सरप्लसेस मतलब शेयर होल्डर फंड्स भी होंगे, एज वेल एज डिबेंचर होल्डर्स, डेट, लोन, अगर उन्होंने भी पैसा लगाया हुआ है तो वो भी हमारे से एक्सपेक्टेड रिटर्न मांगते हैं। यार आप सिंपल सी बात मेरे को ये बताओ कि आपकी कंपनी में या आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई पैसा क्यों लगाएगा। ठीक है ना, अगर उसको कुछ रिटर्न आएगा तो वो तभी पैसा लगाने के बारे में सोचेगा ना। तो वो जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, वो एक तरह से कंपनी को अपने जो लैंडर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं या डिबेंचर होल्डर्स हैं या बैंक है जिनसे उसने पैसा लिया हुआ है, उन सभी को वो पैसा इंटरेस्ट की शेप में
डिविडेंड की शेप में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट चाहिए, बैंक लोन के अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो वो सभी आपको जो पे करना है वो कंपनी के ऊपर एक बर्डन है और वो कंपनी के लिए कॉस्ट है, ठीक है ना। तो दूसरी लैंग्वेज में मैं ये बोल सकता हूं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हमारे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो कंपनी के लिए तभी वर्ड आया ना कॉस्ट, ठीक है ना। किसकी कॉस्ट? कैपिटल। और कैपिटल का मतलब यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है ना, शेयर होल्डर फंड्स नहीं। आप याद करो रेशियो एनालिसिस को, शेयर होल्डर फंड्स में जब आप लॉन्ग टर्म डेट्स को प्लस कर देते हो देन इट विल बी नोन एज द कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो वही कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हो रही है जिसमें शेयर होल्डर्स मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये तो होंगे ही, ठीक है ना। साथ ही साथ जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, बैंक लोन है, डिबेंचर्स हैं, वो भी इंक्लूडेड होंगे। तो मतलब मैं यहां पे एक सीन आपको क्लियर कर रहा हूं कि कैपिटल का मतलब रिस्ट्रिक्टेड कैपिटल्स नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड है ये, जिसमें डेट भी है, ठीक है ना। तो उन सभी को हमारी जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उनको हमारे से रिटर्न वापस चाहिए, तो वो कंपनी के ऊपर बर्डन है कि उनको पे करना है। तो वो कंपनी जो है, कंपनी के लिए वो कॉस्ट ऑफ डेट बन जाएगा अगर डिवेंचर होल्डर्स को पे करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है तो वो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है तो वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होएगा, ठीक है ना। तो तभी ये टॉपिक्स बने हैं, ठीक है ना। और फाइनली कंपनी का ओवरऑल एवरेज, जैसे आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स आते हैं तो फाइनली तो एक एवरेज निकलती है ना, तो वही एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेरे को इन सभी की एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या पड़ी ये डिपेंड करेगा कि किन से कितना पैसा आया, किन को मैंने कितना पैसा दिया, तो हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आप मेरी बात समझ गए। तो मतलब कंपनी के लिए ये कॉस्ट है, बट जिन्होंने हमारे में पैसा लगाया, ठीक है, डिवेंचर्स होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, तो उनके लिए ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। यार अगर मेरे लिए कोई खर्चा होएगा तो मैं जिसको पे कर रहा हूं उसका तो रिटर्न होएगा ना, ठीक है ना। तो तभी हमारा जो टॉपिक नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें जो हमारा पहला जो मैं मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब टॉपिक नंबर 1 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए और बच्चों को जो थ्योरी मतलब जिन्होंने अटेम्प्ट करनी है उनको भी थ्योरी करने के लिए वो स्ट्रांग हो जाए, वो थ्योरी लिख सके एग्जाम में, और जिन्होंने प्रैक्टिकल करनी है, ठीक है ना, तो वो प्रैक्टिकल्स के लिए भी जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से ही स्ट्रांग होएगा, सीधा हम प्रैक्टिकल पे नहीं जा सकते ना, ठीक है ना। तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको समझाई हैं सारी, तो हम इसको पढ़ते हैं। इट इज द रिटर्न, ठीक है ना, रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। तो जिन्होंने हमारे में पैसा लगाया वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे से, ठीक है, जिसमें कौन कौन होएगा, शेयर होल्डर्स होंगे, ठीक है, जिसमें कौन होएगा, डिबेंचर होल्डर्स होंगे, ठीक है ना, अदर लेंडर्स मतलब अगर कोई बैंक लोन है वो भी इसमें इंक्लूडेड होएगा, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने हमारे में पैसा लगाया वो जो हमारे से एक्सपेक्टेड रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं वो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। और एक चीज याद रखना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सिर्फ यही नहीं होता कि जो हमने इंटरेस्ट पे किया, हमने जो डिविडेंड्स पे किए, इंक्लूडिंग जब आप शेयर्स इशू करते हो तो जो आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, ठीक है ना, आपको जैसे कमीशन ऑन ब्रोकरेज आपने कुछ पे की, अंडरराइटिंग कमीशन पे की, तो वो सब चीज भी कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंक्लूडेड होएगी। मतलब जैसे 9% पे आपने डिवेंचर्स इशू कर दिए, 1% आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या है कि डिवेंचर्स को इशू करने के एक्सपेंस, ठीक है ना। तो फिर कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% होएगा, 9% इंटरेस्ट पे करना और 1% उसके ऊपर जो आपकी जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है इशू करने के एक्सपेंसेस, जिसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं, वो आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे आपसे, ठीक है। तो इट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ द कैपिटल, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आल्सो नोन एज, ठीक है ना, जो मतलब इस ये कॉन्सेप्ट आप जरा ध्यान में रखना, 1 मार्क क्वेश्चन किसी भी आपको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में ये पूछ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आल्सो नोन एज द हर्डल रेट, इसको हर्डल रेट भी बोलते हैं, इसको कट ऑफ रेट भी बोलते हैं, इसको डिस्काउंटिंग रेट भी बोलते हैं, इसको मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। आरओई का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न, तो मतलब हर्डल रेट, डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इवन की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर, ठीक है ना।
तो ये सभी, इवन की एक और वर्ड आएगा आपकी कैपिटल बजटिंग में, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो भी यही है, ठीक है ना, कि कम से कम इतना रेट ऑफ रिटर्न इनको एक्सपेक्टेड है, ठीक है। हर्डल रेट, कट ऑफ रेट, डिस्काउंटिंग रेट, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, ठीक है ना, डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये सभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ही दूसरे नाम है। तो आपने नोट डाउन करना है तो अपनी नोटबुक में इसको नोटिंग कर लियो, ठीक है। तो नेक्स्ट में आगे आऊं, सिग्निफिकेंट